हाँ 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 हाँ। बढ़िया। दुनिया में 150 से ज्यादा जल संधि है सर। बात समझिए ना, आप देख रहे हैं तो उससे पहले हम भी तो देखे थे। तो हम लोग वही जल संधि पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आए। छोटा छोटा जल संधि वो नक्शा में देखेंगे तो आप नक्शा को जूम करेंगे ना, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेंगे सब। तो वो जो छोटी छोटी जल संधियां हैं उन सब से हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। पढ़ने के लिए तो अंत नहीं है कोनो चीज का। 150 जल संधि पढ़ सकते हैं नहीं। आप एक बार ले आइएगा तब, जब कोई क्वेश्चन पूछा हो और वो नहीं आया हो तब। ठीक। देखिए वो देखना जिज्ञासा अलग बात है। आप घर पर मेहनत करते हैं अच्छी बात है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन बात ये नहीं कि आपको ढेर सारा पढ़ा दिया जाए, एग्जाम में वो आना चाहिए। और ये जो एक टीचर के एस्पेक्ट से अगर सोचिए तो हम लोग की प्राइम फोकस क्या रहता है। हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं ना तो एक चीज ध्यान से हम ये जरूर रखते हैं। अब बाकी टीचर को हम गारंटी नहीं लेते हो क्या सोचता है। हम ये जरूर सोचते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है इसे केवल जीएस नहीं पढ़ना है, इसे मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। इतना मोटा पोथा पत्री लिखवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चाहे फाउंडेशन पढ़िए, चाहे नक्शा, चाहे कुछ भी। आप देखिएगा हमारी कोशिश रहती है कम से कम आप लोग को मतलब लिखवाया जाए, ज्यादा से ज्यादा समझा के। समझ रहे ना। बस इसलिए उतना 21 पढ़ाए एनफ है उतना। हाँ ठीक है, आपका आपका बात सही है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है बहुत, अभी अभी आप नक्शा को पढ़ने बैठिएगा ना, हम आपको 70 सागर पढ़ाएं। एक्चुअली में अभी आप देखेंगे तो इसको गिनना चालू करेंगे तो अभी आपको 100 सागर पार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 से पार हो जाएगा। अब 107 काउंट कर लिया तो लेकिन उस सागर का कोई काम है? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मन्नार की खाड़ी छोटा सा सागर है, पाक की खाड़ी छोटा सा सागर। कल्पना कीजिए हम भारत में ना रह के मैक्सिको में पैदा हुए रहते हैं, हम लोग के किसी काम का था ये? अब बताइए हम लोग के किस काम का था सोच रहा, मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी? हम लोग तो बस इस वजह से पढ़े ना कि हम लोग के पास में है। अब हम लोग जलधारा को देखते हैं, विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होने वाली जलधारा कैसी होती है? हाँ, गर्म। सर पहली बार लाइव क्लास कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से या मुजफ्फरनगर में एक मूवी बनी है जी, भोकाल। हाँ, वेब सीरीज या मूवी अलग अलग होता है। हम लोग के समय में केवल मूवी आता था, अब पता नहीं क्या क्या आ गया है। चलिए, ये जलधारा कौन सा है? कौन जलधारा है ये? सबसे पूछो तो कुछ बोल देती है, कश्मीर की धारा बोल रही है, दक्षिणी विश्वत रेखा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा। गर्म ठंडा बताइएगा ये गरम। लाइव वाले ठंडा और गरम बताते चलेंगे। आगे बढ़े। ठंडा, ठंडा, गरम। अभी इसको हम गलती से इधर लेके चल गए थे। नाम भी याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब ऊपर देखते हैं। उत्तरी विश्वत रेखा कौन सा? उत्तरी एंटीलिज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम? गल्फ। लेब्राडोर, कौन सा? कौन धारा? लेब्राडोर की धारा। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कितनी भाग में? नॉर्वे, इर्मिंगर, ग्रीनलैंड, रेनल, केनारी। रेनल और केनारी
ठंडा गर्म बताएंगे। कैनारी, रेनल, इर्मिंगर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गल्फ स्ट्रीम, लिब्राडोर, उत्तरी विश्वद्वीप। आगे बढ़ते हैं, गरम जलधारा, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मोहम्मद राजी आलम, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समझ में आ गया? ये बोलिए, याद हो गया? जलधारा बच्चों की चीज है, नहीं समझे नहीं? अब एक ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए। इसका एक ट्रिक है, गबरा बीबी। कौन सा ट्रिक है? गबरा बीबी। लो, एक ससुरा पहले मेहनत करके याद करो ट्रिक, गबरा बीबी। गबरा बीबी। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की धारा, उत्तरी विश्वद्वीप, दक्षिणी विश्वद्वीप। क्या याद कर रहा है यार ट्रिक से इसको? अब इसमें पूछ देगा, आपको पता है ये एंटिलीज की धारा, चल गए काम से। फ्लोरिडा की धारा कम, इसमें पूछ देगा आपका अभी उधर इर्मिंगर की, हाँ खत्म हो जाएगा, है ये नहीं है। रेनल पूछ देगा, है ये नहीं है। नॉर्वे, है ये नहीं है। फेमस फेमस चार को यादें करना है, उनमें से सब जरा ट्रिक बना रहा है। और जिसने ये ट्रिक बनाया है, ये इसको क्या लिए रख लिया है भाई? कम से कम इतना तो बुद्धि रखो कि विश्वतरेखीय जलधारा अगर गर्म नहीं होगा तो फिर गर्म कौन होगा? इतना नॉर्मल चीज के लिए ट्रिक। यही सब पटना की खराबी थी, ये सब पटना की क्या थी? कुरीतियां थी। इसको वैसे ही खत्म करना है हमको जैसे सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सब कुरीतियां हैं यहाँ की। इस कुरीतियों को आप लोग को भी खत्म करने में हमारा सहयोग करें। ट्रिक उरिक भाड़ में जाए। ससुरा जो किताब में लिखा है वो हम पढ़वे नहीं करेंगे। हमको ये पता करना है कि जो किताबों में लिखा वो ससुरा लिखा कैसे। नहीं समझे? किताबों में लिखा उकरा कौन सा ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, हाँ कहां से मोक्ष मिला था, समझ में आया कि नहीं आ गया? वही ज्यादा जरूरी है, एक पढ़ाई करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे ना, लाइव वाले सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप जलधारा भी बना सकते हैं। कहां से कौन सा निकला? कभी भी ट्रिक नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी लाइफ में। ट्रिक क्या होता है कि जब आपको प्यास लगे तो कोई आपको एक गिलास पानी दे दे, इसे कहते हैं ट्रिक। लेकिन कंसेप्ट किसे कहते हैं? जब आपको प्यास लगे तो कोई आपको ले जाके नल का रास्ता दिखा दे कि यहाँ नल लगा हुआ है। अंतर समझिए। अगर आपको प्यास लगा और आदमिया नहीं है, मर जाएंगे आप। ट्रिक के हिसाब से वही आपको पानी दे रहा था। और कंसेप्ट से ससुरा तू आदमी मर जो, कोई मतलब नहीं, हम देख लिए नल कहाँ है। समझ गए कि नहीं? आपको ट्रिक से जानना है। ट्रिक हमरा खुदे ना याद है। इतना मेहनत करके ट्रिक पढ़ेंगे, इतने महासागर में हम ट्रिक पढ़ेंगे, हर जगह अलग अलग ट्रिक आएगा कि नहीं? और कंसेप्ट तो एक के को, ध्रुव से निकलेगा तो ठंडा, विश्वद्वीप से निकलेगा गर्म। जो ने मोहल्ला में गया तो ने नाम रख देंगे, खत्म। मोहल्ला याद है हमरा कोनो कोनो? कौन सी? किनारी की धारा ठंडी जलधारा। क्यों? देखो एटलस छोड़ दो, उसको जो किताब छापा है एटलस ना, उसको एग्जाम नहीं देना है। समझा गया कि नहीं है? क्या जो हम बोल दिए वही जीएस है। किसी को कोई दिक्कत? जो हम बोल दिए वो जीएस। ये है आपकी किनारी की धारा। और ये क्यों ठंडी है उसका रीजन भी है, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा को बांटते हुए आया है और वहां जाने के बाद ठंडा। जैसे बैंक से हम 1 लाख रुपया निकाल ले और लुटाते आए, घरे आते आते कंगाल। वही ये किया था, यहां से ऊर्जा लिया, पूरा बांट के चल दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको यहां पर जलधारा मटेरियल में जितनी जलधारा लिखा हुआ है, आपको हम अटलांटिक महासागर की जलधारा पढ़ा दिए। आप गर्म और ठंडा लिख सकते हैं। आप बताइए मित्रों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 मिनट समय देते हैं, फटाफट लिख के दिखाइए। गर्म ठंडा जल्दी, जो जहां नाम लिखा है उसके आगे गर्म और ठंडा। कुछ घर पे पढ़ा था सब लिख लिया सब,
कुछ करम फोर यहाँ आके देख रहा है सब। जल्दी लिखिए मटेरियल में फटाफट। आगे बढ़े, लाइव वाले भी सब लोग लिखे हैं। प्रकाश कुमार सर, हम मैप में पहले बकलोल थे, अब होशियार हो गए हैं। आगे बढ़ी, जल्दी फटाफट लिखिए। ये बकलुआ कहाँ लिख रहे तुम? जल्दी जल्दी लिखो। जो गर्म है उसमें गर्म, जो ठंडा है उसमें ठंडा। नहीं लिख सकते आप लोग? सर बीच वाला कैसा होगा, गर्म या ठंडा? बीच वाला कौन सा बाबू? ये गर्म होगा। जल्दी भरिए आप लोग। एगो कर रहा सर, सती प्रथा क्या है? चलिए हम बोलते हैं, आप लोग जितना लोग का हो गया मिलाइए। सर बीच वाला कैसा होगा, गर्म या ठंडा? बीच वाला कौन सा बाबू? ये गर्म होगा। जल्दी भरिए आप लोग। एगो कर रहा सर, सती प्रथा क्या है? चलिए हम बोलते हैं, आप लोग जितना लोग का हो गया मिलाइए। यहां से मैप का मटेरियल क्या हुआ जी? चलिए मिलाइए। एक नंबर उत्तरी विश्वद्र की गरम, एंटिलीज की धारा गरम, फ्लोरिडा की धारा गरम, ब्रैकेट में लिखिए यूरोप का कंबल। हाँ गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम में गरम है, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए यूरोप का कंबल। एंटिलीज की धारा जी, चलिए मिलाइए। एक नंबर उत्तरी विश्वद्र की गरम, एंटिलीज की धारा गरम, फ्लोरिडा की धारा गरम, ब्रैकेट में लिखिए यूरोप का कंबल। हाँ गल्फ स्ट्रीम में उत्तरी विश्वद्र की गरम, एंटिलीज की धारा गरम, फ्लोरिडा की धारा गरम, ब्रैकेट में लिखिए यूरोप का कंबल। हाँ गल्फ स्ट्रीम में गरम है, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए यूरोप का कंबल। नहीं तो 2-4 महीना बाद फ्लोरिडा की धारा गरम, ब्रैकेट में लिखिए यूरोप का कंबल। हाँ गल्फ स्ट्रीम में गरम है, उत्तरी विश्वद्र की गरम, एंटिलीज की धारा गरम, फ्लोरिडा की धारा गरम, ब्रैकेट में लिखिए यूरोप का कंबल। हाँ गल्फ स्ट्रीम में गरम है, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए यूरोप का कंबल। नहीं तो 2-4 महीना बाद भुला जाएंगे आप लोग, तो उसको लिखे रहेंगे तो बाल बच्चा भी पढ़ेगा ना। गल्फ स्ट्रीम में गरम, यूरोप का कंबल, यूरोप का लिब्राडोर ठंडा। अब ब्रैकेट में लिखे टाइटेनिक को धंस दिया। क्या बोला जाएगा जी उसको? डुबा दिया। भाई टाइटेनिक को डुबा दिया, टाइटेनिक को डुबा दिया, टाइटेनिक को डुबा दिया। कौन डुबाया था? लेब्राडोर। टाइटेनिक को डुबा दिया, टाइटेनिक को डुबा दिया। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गरम, उत्तरी अटलांटिक गरम, उत्तरी अटलांटिक गरम, उत्तरी अटलांटिक गरम, नॉर्वे की धारा गरम, इर्मिंगर की धारा गरम, नॉर्वे और इर्मिंगर गरम, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, रेनल की धारा गरम, रेनल की धारा गरम, केनारी की धारा ठंडी, केनारी की धारा ठंडी। एक क्वेश्चन पूछा था केनारी की धारा से, कौन सी जलधारा बिल्कुल सीधी दिशा में बहती है? केनारी। उसमें लिखिए सीधी दिशा में, सोझे, सीधे दिशा में, स्ट्रेट लाइन, सीधी जलधारा। अब वो सीधा मत समझिएगा, वो वाला सीधा, मेरी बिटिया बहुत सीधा है, वो वाला नहीं, एकदम सीधे जाता है वो वाला, स्ट्रेट। पेज नंबर कितना? 29 पे है। क्या हुआ?
हाँ नहीं दिखा। रेनल की धारा गरम, रेनल की धारा गरम। रेनल आप में कंफ्यूजन में है, आगे बढ़ जाता। दक्षिणी विषुवत जलधारा अब गरम, दक्षिणी विषुवत गरम। ब्राजील की धारा गरम। फॉकलैंड ठंडा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा। करी ठंडा नहीं ठंडी, तो लिखो ना तुम ठंडी जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडा, लड़का सब ठंडा लिखना ली। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडा। बेंगुला की धारा ठंडा, बेंगुला वाला भी क्या होगा ठंडा। विपरीत विषुवत रेखीय गरम, अब विषुवत रेखा आ गया तो दिमाग लगाना है, गरम। विपरीत विषुवत रेखीय गरम, विपरीत विषुवत रेखीय गरम। सादा नक्शा खोलेंगे लोग। विपरीत विषुवत रेखीय क्या होता है, देखिए ध्यान से। कुछ जलधाराएं होती है ना जो यहां से टकरा के लौट जाती है, ऐसे टकरा के क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय की भी कुछ धारा क्या हो जाती है, लौट जाती है। और दक्षिणी विषुवत रेखीय की कुछ धारा लौट जाती है। तो लौटने वाले को हम लोग विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, कैसी हो जाएगी, गरम। सादा नक्शा सब लोग खोलिए, लाए हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं लाए? नहीं लाए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, भरवाएंगे। कितने लोग नहीं लाए हैं? ज्यादातर बकलोलवे है सब। सादा नक्शा लाए कि नहीं लाए? नहीं लाए तो छोड़िए, आप लोग घर पे बनाइएगा। नहीं लाए तो घर पे बना के लाइएगा। बोलिए उत्तरी विषुवत रेखीय, अरे आप लोग तो बनाए ही होंगे। चलिए ये वाला हिंद महासागर में चलते हैं। किसमें चलते हैं? हिंद महासागर, हिंद महासागर में। बताइए इसका नाम उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिणी। यार इतना दिमाग लगा के क्या बोलता है लो, डरता क्या लिए? वो विषुवत रेखीय नहीं होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ बकलोला, होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या दिमाग लगाना है? विषुवत रेखा के पास है तो विषुवत रेखीय होगा। उत्तरी और दक्षिणी दोनों कैसा होगा? गरम। हाँ गरम। ये कौन देश से टकराने वाला है? सोमालिया। कौन देश से? सोमालिया। किस देश से टकराने वाला है? सोमालिया के पास होगा सोमेरू की धारा। कौन सी? सोमेरू। ये जलधारा सूत्र ठंडा है। कैसी जलधारा है? ठंडा है, गड़बड़ हो जाता है यहाँ। ये कैसे है? ठंडी, लेकिन तुलनात्मक रूप से ठंडी है। कैसी है? तुलनात्मक रूप से। अब आप कहिएगा ये क्या हो गया तुलनात्मक रूप से ठंडा? शाहरुख खान अमीर है कि गरीब? हाँ अमीर। अब हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, गरीब खोजिएगा। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, शाहरुख खान। कौन गरीब है? हो गया। लड़की सोच रही थी इलॉन मस्क कौन है, अभी हाल में सबसे अमीर वही हो गया है। अभी फिर उसको पीछे छोड़ दिया जेफ बेजोस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप अमीर और गरीब कैसे? अभी शाहरुख खान को गरीब घोषित कर दिया कि नहीं? शाहरुख खान का वकील कोर्ट में बोला है कि ये पूरा का पूरा जहाज खरीद लेता। तो कोर्ट अलग चीज होती है भाई। चलिए ध्यान से हम समझते हैं। ये जलधारा बोलिए उत्तरी विषुवत रेखा, ये दक्षिणी विषुवत रेखा। ये जलधारा हाँ सोमेरू की धारा। ये जलधारा दक्षिणी विषुवत रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी जलधारा? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। आगे बढ़े। देखिए ये जो जलधारा है ये ऊपर वाला खत्म, अब जल जाने का जगह ही नहीं है। कौन सी जलधारा? सोमेरू। आगे जगह है खत्म, ऊपर वाला खत्म। ये किस द्वीप से टकराएगी? ये द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। किस द्वीप से टकराएगी? किस द्वीप से? मेडागास्कर द्वीप से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद ये क्या होगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा। कौन से द्वीप से टकराएगा? मेडागास्कर द्वीप से टकरा के कितनी भागों में? कितनी भागों में? 2 भाग में। एक का नाम हो जाएगा मोजाम्बिक और एक का नाम हो जाएगा मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मोजाम्बिक और ये बोलिए दक्षिणी विषुवत रेखा। ये बोलिए ये दोनों मिल जाएगा अलगुहास। दोनों मिल जाएगा अलगू, दोनों मिल गया, दोनों मिलेगा। कौन सी धारा? अलगू। कौन सी धारा?
गरम की ठंडा? गरम। मोजाम्बिक वाला? मोजाम्बिक। देखिए आप कंफ्यूजन में मत होइए, गरम ठंडा। डर रहा था कि नीचे आ गया है तो कहीं ठंडा मत हो जाए। उसका पोंछ देखिए, जिधर उसका लंगरी, लंगरी समझते हैं, पोंछ, इसका लेंगरी देखिए, पोंछ इधर है, पिछला भाग यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? इधर वाला बोलिए तो मोजाम्बिक, इधर वाला मेडल, हाँ, मेडागास्कर की धारा। किसी को कोई दिक्कत है? ये बोलिए। दक्षिणी विश्व, इधर मोजाम्बिक। कौन सा? अलगुहा। कौन सा धारा? अलगुहास की धारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सी धारा? अलगुहास की धारा। अब ये आप कहेंगे कि सर ये स्ट्रीम होना चाहिए, क्या ना जी? स्ट्रीम क्यों? हाँ, दो आपस में मिल रहा है, लेकिन ये मिल नहीं पाता है। रीजन क्या है? इधर से याद कीजिए, ये था फॉकलैंड की धारा, इधर आया था ब्राजील की धारा, दक्षिणी विश्वद्र की, आई टकरा के इधर बढ़े थे दक्षिणी अटलांटिक। ये तो चला गया था बेंगुला, लेकिन तनी सा 100 ग्राम पानी इधर गया था कि नहीं? उजा के थुथुरे लड़ा देगा उसमें। अभी वो बेचारा पिकअप बनाइए रहा था धारा से, क्या बनने के लिए? स्ट्रीम। तब तो ला के छोड़ देता है कौन? इधर वाला बिना नाम की धारा। कौन धारा? कोई मतलब ही नहीं इसका, तनी से धरे ही 2 लोटा पानी का धारा थोड़े बोलेगा, ले आके उसमें उसका थुथुरे लड़ा देता है। तो क्या ये स्ट्रीम बन पाता है? अलगुहास की धारा अलगुहास की धारा ही रह जाती है, ये स्ट्रीम नहीं बन पाता। स्ट्रीम बन पाएगा? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। ये जलधारा कौन धारा? दक्षिण। इधर वाला मोजाम्बिक, मेडागा, दक्षिणी विश्व, मोजाम्बिक, मेडागास, अलगु। कौन सा है? अलगु। कौन धारा? अलगु। कौन धारा? अलगु हास्के। और उसका डायरेक्शन को क्या कर देगा? मोड़ देगा। अब पछुआ पवन के प्रभाव में आके भी ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। अब पछुआ पवन आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं, अब ये मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। अब ये बताइए, दक्षिणी हिंद प्रवाह, कौन सा प्रवाह? एग्जाम में दक्षिणी हिंद नहीं लिखता है, केवल हिंद प्रवाह लिख देता है, क्योंकि हिंद महासागर का ऊपरी भाग तो है नहीं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? हिंद प्रवाह। लेकिन अच्छा होगा आप क्या बोलिए? दक्षिणी हिंद। कौन सा प्रवाह? दक्षिणी। ये बताइए, दक्षिणी हिंद प्रवाह में ठंडी जलधारा मिली है कि नहीं मिली है? उदरिया से आगे मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? आगे मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है? और इस मिलने के बाद भी ये बताइए किस क्षेत्र में घूम रहा है? अंटार्कटिका के ये क्षेत्र में ठंडा बहुत पड़ता है, तो इसे ठंडा रखेगा ही गर्म? ठंडा। क्या कर देगा? ठंडा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह कैसा? अलगुहास गर्म, दक्षिणी विश्वद्वीप, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, हाँ याद रहेगा ना? अलगुहास। बहुत बार एग्जाम में अलगुहास की धारा पूछा है, और कैसे पूछा है ध्यान से समझिए। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, हिंद महासागर की जलधारा कौन से द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है? किससे? मेडागास्कर। उधर वाला, इधर वाला, उधर, इस साइड में। किसी को कोई दिक्कत? इधर में, इधर में। किस द्वीप से टकराएगा? हाँ, मेडागास्कर। कोई दिक्कत? ये जाके किस देश से टकराने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। किससे टकराएगा? ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा तो बस नाम बदलेगा। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी? हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गर्म की ठंडा? हाँ भाई, गर्म कैसे होगा? हाँ, ठंडा। कैसा होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये बोलिए। हाँ, ये ठंडा। कैसा हो जाता है? ठंडा। कोई दिक्कत? याद रहेगा? बोले ये नाम से ही बता देंगे। नाम बोलिए।
एक तो बैच में पूछे नाम बताइए इसका, दक्षिणी विश्व, इसका इसका, एक तो कह रहा है कि सर ठंडा गर्म पूछिए ना बस। बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है। अरे तो हम तुमसे पूछ के पूछेंगे क्या पूछना है, ये नाम बोलिए। दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह। हाँ पश्चिमी, कौन सी जा रहा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा, ये आगे बढ़े। ठंडा गर्म याद रहेगा, हम हटा के पूछते कहियों से, आपको ठंडा गर्म बताना पड़ेगा। लाइव वाले सब लोग बता देंगे। बेंगुला की धारा, अलगुहास की धारा, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, लेब्राडोर की धारा, सीधी जल धारा, हाँ केनारी की धारा, केनारी की धारा गर्म की ठंडी, हाँ यूरोप का कंबल, पूछ रहे हैं यूरोप का कंबल तो कह रहा है गर्म, यूरोप का कंबल गल्फ, यूरोप का कंबल, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, विश्वतरेखीय धारा, विपरीत विश्वतरेखीय, उत्तरी विश्वतरेखीय, दक्षिणी विश्वतरेखीय, खाली विश्वतरेखीय। दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा, पूछने तो दो। दक्षिणी हिंद महासागर की धारा किस द्वीप से टकराकर दो भागों में बट, हाँ मेडागास्कर। मोजाम्बिक की धारा गर्म की ठंडी, मेडागास्कर की, फॉकलैंड, लेब्राडोर, रेनल, रेनल, अलगुहास, केनारी, नॉर्वे, नॉर्वे गर्म है, इरमिंगर, ग्रीनलैंड, रेनल, केनारी, उत्तरी विश्वतरेखीय, सोमेरू, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अलगुहास, दक्षिणी हिंद प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडा। वेरी गुड, लाइव वाले सब लोग का सही है। सी और एच लिखेंगे समझ जाएंगे, कोल्ड एंड हॉट। हिंद महासागर खत्म हो गया। इसमें उतना कचाइन नहीं हुआ, हिंद महासागर में उतना कचाइन नहीं हुआ, सुगले निकल गया। हिंद इसमें भी ज्यादा कचाई नहीं हुआ था, उस ससुरा छीछा लेदर करके रख दिया था ऊपर, जाके कोनो टकरा गया था कटक से, छितरा गया था, इसे नॉर्वे दुनिया भर का आफत हो गया। लेकिन पढ़ने में कोई समस्या है? हाँ लड़की लोग को कोई समस्या? चलिए बहुत ज्यादा, जितना गर्म जलधाराओं को जितना गर्म रहना चाहिए ना, वो उतना गर्म नहीं रहता है, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो क्या रहता है, ठंडा। हाँ इसीलिए हम उसको जोर दे के बोले हैं,
एग्जाम्पल दिए हैं शाहरुख खान का, ताकि आपको याद रहे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, रेलवे कभी नहीं पूछा, एसएससी 3-4 बार पूछा, और ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, लिख लीजिए ऑप्शन बी। हाँ देखिएगा, जहां कुछ लिखना रहता है वहां कुछ कुछ जगह छोड़ दिए, और जब भरवाएंगे तो वहां लिखवाएंगे तुलनात्मक रूप से ठंडी। समझा गया? जितना आप सोचते हो उतना पहले सोच के रखे हैं। हाँ लिख लो ऑप्शन बी, वहां लिखा रहता है ऑप्शन बी। अब हम लोग करते हैं हिंद प्रशांत महासागर। किस महासागर में? प्रशांत महासागर। तो एक काम आप बताइए बाबू, अगर हम प्रशांत महासागर में चलते हैं तो एक समस्या ये है, सोचा प्रशांत महासागर को फाड़ दिया ऐसे बीच में से, जलधारा वो पार्टी चल जाएगा, नहीं समझे? प्रशांत महासागर वाला नक्शा लगा दें, कहीं दिख रहा है कि नहीं जी? ये वाला बोलो ना, सीआर के बगल में है। सीआर नहीं है जी, भालू है। कौन सा महासागर? अगर हम इस महासागर में प्रशांत महासागर को देखेंगे, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? हम पढ़ाएंगे बबुआ को दक्षिणी विश्वत रेखीय, तो खत्म हो जाएगा, ये पट्टी से झांकेगा दक्षिणी विश्वत रेखीय, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकले? उनने से जाके एनने से निकलेगा। कौन सी जलधारा? दक्षिणी विश्वत रेखीय। कौन सी जलधारा? दक्षिण। गर्म की ठंडा? हाँ ए जी, कोई रुमाल उमाल दो तो, मर गया वहीं पे। लो हत्या हो गया, इसको पोछना पड़ेगा। वहां दाग पड़ जाएगा, दिखेगा ना। चलो वो ध्यान से देखा, ये हो गया दक्षिणी विश्वत रेखीय जल। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। कौन सी धारा? पूर्वी। गर्म की ठंडा? हाँ गर्म। ये अंटार्कटिक की धारा? ठंडा। अंटार्कटिक की धारा? कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही यहां मार हुआ था, दक्षिणी विश्वत रेखीय ब्राजील, आने से आके थूर दिया था फॉकलैंड। वैसे ही वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा? वही हो रहा है ना? बोलिए, दक्षिणी विश्वत रेखीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक की धारा। स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? तो प्रवाह की स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रीम। उत्तरी प्रशांत की दक्षिणी प्रशांत? ओहो, स्ट्रीम नहीं, प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत। गर्म की ठंडा? जनवी ने नीचे है तो ठंड, कोई दिक्कत? कालीचरण क्या होगा? ठंडा। सेम वही तो है, एगो विश्वत रेखीय है, एगो देश के करीब है ब्राजील, थूर लिया मुंह फॉकलैंड, ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। वैसे ये होगा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। इधर जाए, इधर आते हैं, बोलिए, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत। गर्म की ठंडा? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, गर्म की ठंडा। ये चढ़ गया तो बेंगुला की धारा। कौन सा? बेंगुला। ये चढ़ गया तो पेरू की धारा। कौन सी धारा? पेरू की धारा। नहीं समझ में आ गया? पेरू नाम क्यों पड़ा? पेरू किस देश में? इसी देश के घाट पे बैठ के हम्बोल्ट नाम का भूगोलवेत्ता टुकुर टुकुर देख रहा था उसको। इसका नामकरण किसने किया? हम्बोल्ट। अतः पेरू की धारा का नाम क्या हो गया? हम्बोल्ट की धारा। क्योंकि पेरू के घाट पर खड़ा होके हम्बोल्ट नाम का भूगोलवेत्ता नाम रख दिया पेरू की धारा, अपने नाम पे रख दिया हम्बोल्ट की धारा। तो जो खोज किया है वही रहेगा। अब भारत में खोज हुआ रहता चौरसिया की धारा, यादव की धारा, कुशवाहा की धारा, राजपूत की धारा, पांडे की धारा,
ऐसे होता कि नहीं होता? अब जैसा कह रहा है कि सर यादव स्ट्रीम यादव जी कहीं भी जाते हैं तो अपना हिसाब से देखता है कि ना धारा ठीक ना हो लो स्ट्रीम ठीक। यादव जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए यादव की धारा नहीं स्ट्रीम। आप बता क्या इसमें कोई दिमाग लगाने की चीज है? इजीली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान को भी ना कॉपी पेस्ट का आदत था, मेहनत नहीं किया है भगवान पृथ्वी बनाते टाइम। ऐसे जहां था माटी छाप के गढ़ा गुड़ी बना के घुमा दिया जलधारा। कहां ज्यादा मेहनत किया? नहीं दिख रहा है? सेम नकल कर लिया वहां। नकल किया कि नहीं निकल गया? बताइए ये दक्षिणी विश्व, ये भी दक्षिणी विश्व, ये वाला ब्राजील की तरह, ये वाला पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इधर से ठंडा फॉकलैंड, इधर से ठंडा अंटार्कटिक, ये बना दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये बना दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह उड़ के बना बेंगुला, ये उठ के बना पेरू। क्या बना? पेरू। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सी धारा? पेरू। ये गर्म की ठंडा, ये तो ये 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 हो गया। नहीं समझे? सुनिए ध्यान। जितना शॉर्टकट मारने वाले लोग थे ना, यूपीएससी एक बार रुआ दिया था उन लोग। क्वेश्चन पूछा था, शॉर्टकट नहीं पूछा था वो, और में ऑप्शन बी सी नहीं चलता है। कहता कि प्रशांत महासागर की वह जलधारा, कहां की? प्रशांत महासागर की वह जलधारा जो अटलांटिक महासागर के बेंगुला की धारा से समानता रखती है। हाँ, पेरू की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो नौसिखिया लूसेंट पढ़ ले रहेगा तो उन कहेगा कि भैया यूपीएससी बहुत टफ हो लो। अरे लोल कहीं का कौन ची हो लो खेला हो वो सुनिए ध्यान से, अब हल्ला नहीं करो यहां समझो। अब वो लूसेंट वाला पगलाएगा, अब उस सबका जोड़ा याद करेगा। ओ माय गॉड, ये पूछा बेंगुला का पेरू, बेंगुला का पेरू, फॉकलैंड का अंटार्कटिक, फॉकलैंड का अंटार्कटिक, ब्राजील का पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील का पूर्वी, दक्षिणी विश्व देखिए, दक्षिणी विश्व। पगला जाएगा सबका जोड़ा बनाते बनाते, पगला जो। नहीं समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे हो गया, खत्म। अटलांट खत्म हो गया जी। हाँ खत्म हो गया। अब कहां ले जा? गोलिया दीजिए उसी को। अब अगर गोलियाते रहिए, नाम बदल बदल के गोलियाते रहिए। समझ में क्या? इसमें बनाते हैं, चलिए। कीड़ा ज्यादा ही लग रहा है सर जी। ला तो थोड़ा चालू है कि नहीं है? अभी क्या चल रहा है इसमें? हाँ भाई, टीका ऑन नहीं है क्या जी? इसमें घूम रहा है खूब अच्छा से। मरो, डिस्टर्ब कर देता है। ये सब सुनता भी नहीं है, गाय बकरी की तरह आह 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 बगलो लेता है सर बकरी रहता है, ले 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 आजा मार दे। सुनबो नहीं करता है कीड़ा मकोड़ा। सबका कौन भाषा होता है कि नहीं? सीबीएसई वाला होता है सही सब। कौन सी रेखा? हाँ, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जल, अंटार्कटिक की धारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। इसमें लग रहा है जैसे पानी बह रहा है, लंबा लंबा जलधारा है। हयो तो इतना बड़का समुंदर। नहीं समझे? बोलिए।
दक्षिणी, हाँ, पेरू की धारा का दूसरा नाम, हाँ, हमबोल्ट की धारा। ये बोलिए। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये कोई ट्रिक बता रहा है, आप इस तरह चीन, कोई ट्रिक बता रहा है, रख ले रहा ट्रिक तू अपन बकलोल कहीं का, ट्रिक से पढ़ेगा यह, हो गया। अरे ये सबको ट्रिक, अरे यहाँ ट्रिक काम करेगा। ट्रिक आप जब कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे ना, और कोई आपको ट्रिक पढ़ाएगा, अजीब कहेंगे कौन सी कर रहा है तुम यहाँ, समझ रहे आप अगला। हाँ हाँ चले बताओ कैसे झड़ा लिया बाल पूरा, टेंशन से नहीं, टेंशन ना लो। नाम बताइए, हम आधा पूछ रहे हैं। अंटार्कटिका की धार, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धार, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धार। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म होगी कि ठंडी, हाँ, लेकिन वहीं इधर देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडा हो जाएगा। आप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये हाँ, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये पेरू या हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट की धारा। आप तो उस नक्शा में भी समझिए गए थे, इस नक्शा में भी समझ ही गए हैं लोग। बेंगुला एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की धारा सेम हो जाएगी सर, बेंगुला और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की धारा सेम हो जाएगी, हाँ। बताइए भाई। हाँ वो लड़का सही बोला, लड़का सही बोला। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा पेरू की जलधारा से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, नहीं मैच कर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी होगी, ईस्ट बोला था, अरे छोड़ दो, गलती हो गया होगा, उसको वेस्ट हो गया वहां पे, उसको पश्चिमी लिखा नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड का थोड़े, वो हिंदी में लिखने में नहीं बनना होगा पश्चिमी, सोचा होगा ईस्ट लिख देते हैं, बाद में पता चला गलती हो गई लोग समझ आ गया। तो आप मैच कर सकते हैं कि नहीं, कौन किससे मैच करेगा। जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लेते हैं ना, तब पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। मतलब खिलवाड़ मतलब नहीं, मोटरसाइकिल जब ज्यादा सीख लेगा ना तो लहरिया कट मारेगा।